जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 3 प्रमोशन का लाभ। जी हाँ, शिक्षक का रिटायरमेंट आयु होगा 65 पर। साथियों, कहीं ना कहीं जो कुछ बयान हैं उन सारे स्पष्ट रूप से हम आप सभी को बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब जोर से मत दीजिए, अब बस अपने मन में रखिएगा। आपने स्कूल में कितने साल नौकरी कर ली है? 10 साल, 15 साल या 20 साल या फिर 25 साल? साथियों, इसका जवाब अपने मन में रखिएगा। अब दूसरा सवाल सुनिएगा। इतने साल नौकरी करने के बाद क्या आप आज अपने आप को सिस्टम से आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, या वहीं खड़े हुए हैं जहां 10 से 15 साल पहले खड़े थे? तीसरा सवाल, और यहाँ थोड़ा आपको चुभेगा, क्योंकि आपके साथ पढ़ने वाला कोई दोस्त जो किसी और विभाग में चला गया, आज कहाँ पहुँच गया है? साथियों, आज भी उसी पहचान के साथ वहीं पर खड़े हुए हैं। साथियों, दोस्तों, आज मैं कोई सरकार का विरोध वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं किसी को भड़काने नहीं आया हूँ। मैं बस यह बात कहना चाहता हूँ कि हर शिक्षक अपने स्टाफ में, रूम में फुसफुसाता हुआ कहता है, लेकिन मेरे कमरे पर खुलकर नहीं कह पाता। कैमरे पर खुलकर नहीं कह पाता। सरकार कहती है कि आप अब राज्यकर्मी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज्यकर्मी बनने का मतलब सिर्फ कागज बदलना होता है या जिंदगी भी बदलनी होती है? जरा सोचिए, इस राज्य में कोई भी कर्मचारी हो, पूरे सेवा काल में उसे आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं साथियों, लेकिन वही स्कूल, वही पद, वही पहचान सालों साल, यह कहाँ का न्याय है? दोस्तों, आज की वीडियो में कोई मैं सपना नहीं बेचूंगा। मैं आपको यही भी कहूँगा कि सब कुछ प्यारे साथियों कल बदल जाएगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि शिक्षक के साथ सिस्टम में असल जो दिक्कत है वो कहाँ पर है, कहाँ सुधार की जरूरत है। और अगर शिक्षक खुद अपनी बात नहीं समझेगा तो कोई और भी नहीं समझाएगा। साथियों, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आपने इस सिस्टम को सालों से जिया है, अगर कभी मन में आया है कि हमने इससे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग आगे कैसे निकल गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि आप सभी शिक्षक साथियों के लिए है। साथियों, आपको बता दें, कहीं ना कहीं बस यही बात जो है वो हर शिक्षक के मन में है, लेकिन ठीक से कहीं ना कहीं पर नाराजगी है। साथियों, आज बिहार में सरकार यह कहती है कि अब सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं। यह सच है और यह बहुत बड़ा फैसला भी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्यकर्मी बनने का मतलब सिर्फ नाम बदल जाना नहीं होता है। राज्यकर्मी बनने का मतलब होता है कि जो अधिकार हैं इस राज्य के, वो हर कर्मचारी को मिलता है। वही अधिकार शिक्षक को मिले, ये राज्यकर्मी का मतलब है। जरा आप सोचिए कि इस राज्य में कोई भी विभाग उठा लीजिए, कोई भी कर्मचारी उठा लीजिए पूरे सेवा काल में, और 3 बार आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कहीं पद बदलता है तो कहीं वेतन बढ़ता है तो कहीं ग्रेड बदलता है। साथियों, यही व्यवस्था पूरे सिस्टम में चलती है, लेकिन शिक्षक के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं? शिक्षक 25 से 30 साल एक ही जगह खड़ा रहता है। अब वही पद, अब वही पहचान। सवाल यह नहीं कि पैसा कितना मिला है साथियों, सवाल यह है कि सिस्टम ने शिक्षक को आगे, प्यारे साथियों, बढ़ने का रास्ता दिया या नहीं दिया, सवाल ये है। साथियों, अगर सरकार ने जब कहा कि हम आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि शिक्षक यह सोचे कि अब हमारे साथ भी वही नियम लागू होंगे जो बाकी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। लेकिन यह मामला तो अटक गया। प्रमोशन की बात आई ही नहीं, और कोई छोटी बात ही नहीं साथियों, यह सम्मान की बात है। देखिए, शिक्षक जब देखता है तो उसके साथ पढ़ा हुआ दोस्त किसी और विभाग में 3-3 बार आगे बढ़ गया है और वह वहीं पर रह गया है, तो अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था उसमें कोई, प्यारे साथियों, प्रमोशन की बात ही नहीं आई। अब दूसरी बात समझिएगा, शिक्षक की उम्र, हम 60 साल में शिक्षक रिटायर कर देंगे, लेकिन अनुभव तो उम्र के साथ आता है।
कोई नया शिक्षक आएगा, वह सीखता है, गलतियां करता है, समय लेता है। 50 से 55 के बाद शिक्षक सबसे संतुलित होता है, सबसे अनुभवी होता है 50 से 55 की बात। लेकिन ठीक है, उसी समय सिस्टम कह देता है अब आप घर जाइए। यही बात अगर डॉक्टर या प्रोफेसर के लिए होती है तो क्या हम मान लेते हैं? जब विश्वविद्यालय का प्रोफेसर 65 वर्ष तक पढ़ा सकता है, मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर 65 साल तक सेवा दे सकता है, तो शिक्षक प्यारे साथियों, तो स्कूल का शिक्षक क्यों नहीं? क्या छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए समझ, धैर्य और अनुभव नहीं चाहिए? साथियों, अब एक और बड़ी समस्या यह है जो शायद खुलकर कोई बोल नहीं रहा है। साथियों, एक ही स्कूल में अलग अलग नाम के शिक्षक, कोई खुद को विशिष्ट कहता है तो खुद को विद्यालय शिक्षक, कोई खुद को जिला संवर्ग कहता है। इससे क्या होता है? बच्चे तो एक जैसे हैं, स्कूल एक है, काम एक है, लेकिन पहचान अलग अलग है। साथियों, इसका असर सीधा मनोविज्ञान पर पड़ता है। शिक्षक, किसी को लगता है कि मैं ऊपर हूँ, किसी को लगता है मैं नीचे हूँ। और जब शिक्षक आपस में बराबरी महसूस नहीं करेंगे तो बच्चों को बराबरी कैसे सिखाएंगे? समझिएगा। अब थोड़ा पीछे चलिएगा। जब नियोजित शिक्षक बने थे तब कहा गया था कि यह ड्राइंग कैडर है, यानी यह व्यवस्था है, खत्म हो जाएगी। लेकिन शिक्षक खत्म नहीं हुआ, उसने संघर्ष किया, सड़क पर आया, लाठी खाई, पानी की बौछार झेली। 20 साल तक आज सरकार ने कहा ही कि नहीं, आप मरने वाले नहीं हैं, आप राज्यकर्मी हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन इसी 20 साल के संघर्ष का क्या? बहुत से शिक्षक आज रिटायर्ड होने वाले हैं। जब पहचान मिली तब उनके पास समय ही नहीं बचा उसे जीने के लिए। साथियों, सरकार ने बड़ी संख्या में बहाली की है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 साल से लाखों शिक्षक। प्यारे साथियों, यह काम आसान नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल बार बार उठता है, जो वित्तीय रहित शिक्षक, उनका क्या होगा? साथियों, क्या उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने बोर्ड का रिजल्ट नहीं दिया? अगर सरकार चाह ले तो यह समस्या भी हल हो सकती है, असंभव नहीं है। साथियों, अब बात आती है इमारतों और व्यवस्था की। सरकार कहती है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी पर क्या है? कई प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं, कहीं ज़मीन नहीं है, कहीं भवन नहीं है, 2 कमरे में हाई स्कूल चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? सिर्फ घोषणा से शिक्षा मजबूत नहीं होती, ज़मीनी व्यवस्था पर इसको लागू करना चाहिए। साथियों, मैं आखिरी में यही कहूँगा कि यह सरकार के खिलाफ बात नहीं है, यह शिक्षक की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात है। शिक्षक खुश है, शिक्षक महसूस करेगा, आगे बढ़ने का रास्ता देखेगा, तभी यह पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ पाएगा। साथियों, शिक्षक मजबूत होगा तो स्कूल मजबूत होगा, स्कूल मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा। यह पूरी बात कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को समझ लेनी चाहिए। जब तक शिक्षक को प्यारे साथियों उनका लाभ नहीं दिया जाएगा, तब तक प्यारे साथियों है मानसिक तनाव में जूझता रहेगा। साथियों, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।